पहले जो हम खेती करते थे उनमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे जुताई है, गुड़ाई है, निराई है और धान की गेहूं की मड़ाई है। इनमें बहुत सारी समस्या आती थी। सिंचाई है, सिंचाई में तो यहाँ तक कि इतनी समस्या आती थी कि हम दिन भर जो है इंजन के द्वारा सींचते थे तो बड़ा समय लग जाता था, डीजल पानी ज़्यादा लगता था। हमें जो है टाटा ट्रस्ट के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है सुजलम सुफलम, इसके हमने देखा इस माध्यम से कि अपना खेती करने में नई सीख ये मिली कि चाहे गेहूँ हो, धान हो, लाही हो, सरसों जो भी हो, वो केवल लाइन विधि से अगर खेती की जाए तो इसमें हमारी बचत होती है। बहुत बढ़िया हम खेती करते हैं और बचत अपना करते हैं। जैसे आलू देखा जाए, सब्जी के माध्यम तो आलू देखा जाए जो इनके यहाँ से मिला है और उसमें अधिक गुणवत्ता है और एक अच्छा आलू है जिससे हम खाने के बाद भी एहसास करते हैं कि बड़ा अच्छा ये है सब्जी में। साथ ही देखा जाए तो अब उड़द भी हम जो है खेती करते हैं तो इसकी भी लाइन से करते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जो है जब लाइन से हम अपनी खेती करते हैं तो उसमें निराने गोड़ने में और उसके खरपतवार निकालने में, साथ ही उत्पादन क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरीके से खेती करके नई विधि जो है हम सीख करके और आज अपनी खेती कर रहे हैं जिससे हम अपना सुखमय जीवन बिता रहे हैं। सुजलम सुफलम के माध्यम से हमारे घर के अंदर जो खाना का व्यवस्था है, भोजन करने की रीत बदली गई। उसमें अब यह बदल दी गई कि जैसे रोज़ मर्रा में हम आलू ला करके उसी की केवल सब्जी अकेले खा लेते थे, लेकिन जब से अपने खेतों में हम उगाना प्रारंभ किए मचान विधि से, श्री विधि से, तमाम तरीके से सब्जियां, तब से अब कभी खीरा है तो कभी लौकी है, कभी करेला है, कभी भिंडी है। इन तरीके से अब सब्जियों को हमें बराबर मिलता है भोजन करने में। हमारे घर की जो है दिनचर्या बदल गई भोजन करने का। अब उसमें नए नए तरीके से हम रोज़ सब्जी भी प्राप्त करते हैं खाने के लिए। और साथ ही दाल हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसमें आज मूंग बोया जाता है, उड़द भी बोया जाता है, अरहर भी लगाया जाता है, जिसके माध्यम अब हमारे घर का पूर्ण रूप से खर्चा चल रहा है। कृषि यात्रा में सुजलम सुफलम ने इस तरीके से हमारा साथ दिया। अपनी जो सीआरपी दीदी होती हैं उनके माध्यम से वो आकर के हमें नई नई तकनीक की खेती करने के बारे में बताया और साथ ही में बताने के बाद बताया ही नहीं बल्कि खेत में आकर के उन्होंने साथ में काम किया और काम करके दिखाया कि इस तरीके से दादाजी आप अपना खेती करिए। उस तरीके से हम अपना जो है खेती करना प्रारंभ कर दिया और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में हम नेट हाउस और उसके बाद में नेट हाउस लगाने के बाद अब तो ये हुआ है कि अभी तक हमारे सब्जियों में तमाम तरीके से बाहर से कीड़े लग जाते थे, लेकिन जब से नेट हाउस मुझे मिल गया तब से अब मुझे जो है मेरे सब्जियों में कोई कीड़े नहीं लगते, मेरे साग सब्जी सब अच्छे तरीके से उत्पादन होते हैं। सीआरपी दीदी के माध्यम से हमें जो है कृषि के जितने भी बीज हैं वो आजीविका कृषि आजीविका केंद्र से ही अब हमारे गांव में ही मुझे उपलब्ध हो जाते हैं, ना कि उस बीज को लेने के लिए मुझे कहीं बाहर मार्केट में जाना पड़ता है। वो सारे खर्चे मेरे बच जाते हैं और समय समय पर जिस फसल की जब बुआई होती है उससे पहले आकर के जो है सीआरपी दीदी बताती हैं। जब ये कार्यक्रम से ये मुझे खुशियाँ प्राप्त होती है कि अब तो ये मुझे पता चल जाता है कि अगली बीज मुझे क्या डालना है, कब डालना है और उसके कौन से बीज मुझे डालना है। ये भी अब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आकर के जो है सीआरपी दीदी अब गांव में ही उपलब्ध करवाती हैं बीज को। और जिससे कि अब हमें यही खुशियाँ सबसे बड़ी है कि हमारे ही यहाँ बीज, खाद, दवाइयाँ सारी चीज़ उपलब्ध हो जाती हैं। पहले हम डीजल इंजन जब चलाया करते थे, पानी की सिंचाई करते थे तो उसमें 2-2, 4-4 घंटे चलाना पड़ता था, लेकिन अब जब से हमारी लाइनिंग विधि की खेती होती है तो उसमें हमारे पानी की काफ़ी बचत होती है, क्योंकि उसमें बेड बनाना अनिवार्य होता है। बेड के माध्यम से जो हम खेती करते हैं तो बड़ा ही कम समय लगता है सिंचाई करते समय, उसमें हमें समय और हमारा डीजल दोनों बचता है। इसी के साथ साथ हमारे बच्चे जो है अभी तक तो गाँव में अपना जो है पढ़ाई करते थे, लेकिन अब उन्हें हम बाहर भेजने का प्रयत्न किए, जो कि खेती के माध्यम से आज अपने बच्चों को हम बाहर एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं और वो शिक्षा उन्हें प्राप्त होता है। टाटा ट्रस्ट और पानी संस्था के अंतर्गत जो सुजलम सुफलम कार्यक्रम चलाया जाता है, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा मुझे नई खेती करने की विधि बताई गई और इससे आज हमारा जीवन सुदृढ़ बना। मैं इनके साथ रहकर ऐसे काम करना चाहता हूं और इन्हें बार बार धन्यवाद देता हूं।